करंटली जो जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में हम फेस कर रहे हैं ईरान से आती थी, तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। हेलो एवरीवन, तो आज हम इकोनॉमिक्स में हमारे जो दो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दोनों होती क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो किसके बारे में बात करती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है फैक्ट्स के बारे में। जैसे अभी करंटली जो जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में हम फेस कर रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात करती है? उसकी बात करती है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि वॉर की वजह से अभी ईरान को यूएस का और इजराइल का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी ऑयल एंड जो गैस थी, क्योंकि वो हमारी कहाँ से आती थी? ईरान से आती थी। तो उन्होंने जहां से वो आती थी शिप के थ्रू क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो जब उसको ब्लॉक कर दिया तो उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास जो ऑयल और गैस जो हम ईरान के पैसेज के थ्रू अपनी कंट्री में लेकर आ रहे थे वो आने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की स्केर्सिटी है, अगर किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पर स्केर्सिटी है, तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाते हैं। तो वही अभी हो रहा है हमारे यहाँ पर ऑयल एंड गैस, क्योंकि हमारे वहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है उधर से, तो इधर क्या हुआ, जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए, स्केर्सिटी होने की वजह से प्राइसेस क्या हो गए, राइज हो गए। और उसकी वजह से क्या आ गया, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। मैंने क्या बताया था कि जब जनरल गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो राइज हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन राइज हो गई वॉर की वजह से। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम जो वी आर फेसिंग राइट नाउ इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉजिटिव साइंस, दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि हम करंटली अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी क्या है हमारी कंट्री में, पॉवर्टी की है। पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे है, जैसे आपको पता है बहुत सारे रोहिंग्याज है या फिर इलीगल जो इमिग्रेशन होता है हमारी कंट्री में, उससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है, जो हम यूटिलाइज कर सकते थे, बाहर से जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, क्योंकि बाहर से इलीगल जो इमिग्रेशन है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है हमारी कंट्री में। और रिसोर्सेज सिर्फ उतने ही है जितना क्या हो सकते हैं कि लोग यूज कर सकते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूज कर सकती है। तो वो रिसोर्सेज कोई और यूज कर रहा है जो कि ओवर पॉपुलेशन बाहर से आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है कंट्री में। सो दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। करंटली क्या हुआ, हम अभी इन्फ्लेशन की और पॉवर्टी की जो सिचुएशन अपनी इकोनॉमी में फेस कर रहे हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, अब दीज आर द प्रॉब्लम्स जो वी आर फेसिंग राइट नाउ। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी बात करती है कि हम इनको किस तरह से खत्म कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को। जैसे हम बात करते हैं कि पॉवर्टी शुड बी इरेडिकेट, पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि ये होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी क्या हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी फ्यूचर में दिस शुड बी, ये होना चाहिए। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे वी आर सेइंग कि पॉवर्टी शुड बी इरेडिकेट, पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। दूसरा हम क्या बात करते हैं, इन्फ्लेशन, प्राइसेस आर राइजिंग, तो उसको क्या होना चाहिए, प्राइस को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल द प्राइस, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको क्या किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। सो दीज आर दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। तो आई होप जो अब आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा कि जो पॉजिटिव साइंस होती है वो किसकी बात करती है, वो करंट में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो करंट की बात करती हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी बात करती है, जो फ्यूचर की प्लानिंग की बात करती है कि फ्यूचर में हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके। ठीक है, सो फ्यूचर एंड करंट, दीज आर दी टू पावरफुल टूल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थैंक यू।